अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं जी आज का प्यारा सा दिन। सीन कुछ ऐसे है कि मेरा बेटा रह गया है घर और उसके मामू और अब्बू उसको छोड़कर चले गए हैं शॉप पर। रूटीन तो ये थी कि रोज़ उसको साथ लेकर जाया जाता था और आज साहब घर में ही रह गए हैं क्योंकि वो लेट उठा था। अब जब आप लेट उठते हैं तो फिर चीज़ें तो मिस हो ही जाती हैं ना। ये तो लॉन्ग स्लीपर्स को बात बड़ी अच्छी तरीके से पता होगी। तो अब साहब नाराज़ हुए हैं और चालाकी भाई ने ये की है, मेरे बेटे ने, कि कैमरा ऑन करके देख लिया है कि मामू वाकई उसको छोड़कर गए हैं या नहीं। What you see in the camera? अब्बू, ओ अब्बू इज हियर। कहाँ पर है, दिखाना। यहाँ बैठे हैं। छोड़ दो छोड़ दो। अब्बू आपको लेकर नहीं गए साथ? फिर अब आप अब्बू से नाराज हो गए? ओह नो। चलो अब्बू आएंगे तो हम अब्बू से पूछेंगे। तो इसकी नाराज़गी को दूर करने के लिए मैं ले गई हूँ इसको सैलून, और ये है जी कुछ रिलेटिव्स का सामान जो मैंने अपने साथ लेकर जाना है। चलें जी चलते हैं सैलून। ये है बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर, टाउन में करीब ही है, और जाकर देखते हैं जी ये कैसा हेयर कट करते हैं। ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा। हमेशा ना लड़कों के बाल ख़राब हो जाते हैं, पता नहीं क्या सीन है, आई डोंट नो। अक्सर ना आगे से ही ख़राब कर देते हैं, पता नहीं क्या है, इन्हें कटिंग नहीं आती, आई डोंट नो। तो बड़ी उम्मीद से मैं यहाँ पहुँची हूँ कि यूएस में जाना भी है, रिलेटिव्स को फेस भी करना है यार, कहीं ख़राब ना कर दें बाल बच्चे के। और टाइम बहुत शॉर्ट है, इतनी टाइम लगेगा सेट होने में, इसलिए मैं टाइम से पहले ही आ गई हूँ ताकि कुछ दिन तक बाल सेट हो जाएं। बड़े मज़े की बात मैं आपको बताती हूँ, यूएस में जो हम बच्चों की कटिंग करवाते हैं ना, वो $25 की कटिंग होती है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली पाकिस्तानी करेंसी में अगर हम कन्वर्ट करें तो वो बन जाते हैं जी 7,000 रुपीज़। लाइक सीरियसली, अगर हम सोचें 7,000, और यहाँ पर मेरा काम बन गया था ओनली 300 रुपीज़ में। और मुझे क्या चाहिए, अब बाल ख़राब भी हो जाएं तो चलो खैर है, इतने सारे पैसे थोड़ी ना लगे हैं। और ये मुझे बहुत बुरी लगती है, ये मैंने स्पेशल कह कर सही करवाई है कि इसकी ये जो साइड है ना ये ठीक कर दें। मैंने यहाँ पर इनसे पूछा था कोई स्प्रे जो बालों को स्ट्रेट रखे, तो इन्होंने मुझे ये बताया, साथ साथ ये बता दिया ये आपके बच्चे के बाल बिल्कुल डैमेज कर देंगे, तो आपकी मर्ज़ी आपने यूज़ करना है या नहीं। अब बात है जी बेटी की कटिंग की, और साथ साथ मैंने सोचा व्हाई नॉट मैं अपना भी थोड़ा सा ख्याल कर लूँ, क्या हो गया, वैसा भी कुछ अपने बारे में भी सोचना चाहिए। तो हम दोनों माँ बेटी पहुँच गए हैं जी इस पार्लर में। ये हमारे बिल्कुल घर के पास है, वॉकिंग डिस्टेंस पर है, लेकिन फिर भी बाबा ने मुझे बाइक पर ड्रॉप कर दिया था यहाँ। एंटर होते ही मेरी नज़र इस खूबसूरत सी कैलीग्राफी पर पड़ी, और ये स्टोन वर्क ना पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चल रहा है, और ये कुरान पाक की आयत इतनी प्यारी हैं कि बस दिल को लगती हैं, दिल करता है बंदा देखता रहे और पढ़ता रहे। ये भी बहुत खूबसूरत बना हुआ था, सोचा आपके साथ शेयर करें। अब चलते हैं जी अंदर, साथ साथ एक्सप्लोर करते जाएंगे और साथ साथ आपको दिखाते जाएंगे। वैसे तो ना आजकल बच्चियों के बाल लंबे रखने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है, लेकिन मेरा शौक़ था कि बस अब यहाँ से जा रही हूँ तो थोड़ा सा हेयर कट करवा लेना चाहिए ताकि थोड़ी फ्रेश लुक लगे बच्चे की। तो कोई स्टाइलिश कटिंग हमने नहीं करानी, सिर्फ हेयर ट्रिम करवाने। सोच कर तो कुछ ऐसे आई थी कि बहुत ज़्यादा काम शाम नहीं कराऊंगी अपना, बस बेटी के साथ साथ अपना भी थोड़ी बहुत फेशियल वगैरह ले लेंगे। लेकिन जब एंटर हुए मुझे पार्लर बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मैंने सोचा वाई नॉट मैनी पेडी भी ले लेते हैं यार, इतना टाइम हो गया, कोई अपनी स्किन केयर रूटीन के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। और इन्होंने बहुत अच्छा, हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त थी, और ये देख सकते हैं आप रोज़ पेटल्स डालकर, और बहुत अच्छा इन्होंने मैनीक्योर पेडिक्योर किया। यहाँ आकर ना मुझे बहुत ज़्यादा एहसास हुआ कि ना मैंने अपनी टेक केयर बिल्कुल ही छोड़ दी है यार। बच्चे क्या हो गए, माएँ तो अपने आप को भूल ही जाती हैं। ये बात ना आप मेरे साथ एग्री करेंगे, कितनी माएँ हैं जो रोज़ाना एवरी डे अपने बच्चों को तो ग्लास ऑफ मिल्क देती हैं, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता कि उन्होंने कितने अरसे से दूध छोड़ा हुआ है, और बच्चों की स्किन केयर रूटीन का पूरा ख्याल है, और अपना मुंह कब से नहीं धोया ये याद भी नहीं। ये है जी मेरा हाल, और मैं समझती हूँ कि तमाम माओं का ऐसा ही हाल है। तो यहाँ पर एक छोटा सा मैसेज है, अपनी भी साथ साथ टेक केयर करें अपने बच्चों के साथ। ज़िंदगी में ना हर चीज़ साथ साथ चलती रहती है, काम तो वैसे ही कभी ख़त्म नहीं होने, लेकिन हमें अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना है। और ये बात मैंने बड़ी अच्छी तरीके से यहाँ आकर समझ ली है, और अब मैंने भी अपना बहुत सारा ख्याल रखना है इंशाल्लाह। साथ ही आपको पार्लर के बारे में बता दें, पार्लर इज़ वेरी नाइस। अगर आप लोग नहीं आए तो ज़रूर आएँ, आकर विज़िट करें। वर्कर्स बहुत अच्छी हैं, बहुत पोलाइट हैं, नाइस हैं। पाकिस्तान में तो ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है ना, तो क्यों ना अवेल की जाएँ, क्यों ना जाया जाए और अपना ख्याल रखा जाए। और वैसे भी ये तो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर था।
मैंने यहाँ से मैनीक्योर करवाया था, पेडिक्योर करवाया था, फेशियल लिया था और फेशियल का रिज़ल्ट भी बहुत ही कोई आला था। और एक किस्म का फेशियल नहीं है, इनके पास बहुत सारी टाइप्स के हैं। मैंने जो सेलेक्ट किया था वो था जी डबल ग्लो फेशियल। अब बारी है जी मेरी बेटी की हेयर कटिंग की। तो दिल तो मेरा बहुत ज़्यादा ही कर रहा था कि कुछ लेयरिंग शेयरिंग करा लूँ, कुछ फ्लेक्स निकलवा लूँ, लेकिन फिर वही बात है, जाना वहाँ है और ऐसा ना हो कि फिर सूट ना करे। तो फिर बस हमने यहाँ पर ट्रिमिंग ही करवाई थी और ज़्यादा कुछ नहीं। और मैडम का सिपी कप जो अभी नया नया आया है वो इसने साथ रखा था, डिहाइड्रेशन ना हो जाए ना। बच्चे और इनके शौक, अल्लाह। मैंने अभी तक यहाँ इनका ट्राई नहीं किया और मुझे मौका भी नहीं लगा कि मैं ट्राई करूँ। उसके बारे में मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकती। जो चीज़ मैंने ट्राई की है तो वो ज़रूर मैं आपको बताऊँगी। सर्विसेज बहुत अच्छी हैं और बना हुआ भी बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ इनके पास प्रॉपर एक स्पेस है जहाँ पर आप मसाज करवा सकते हैं। और ये मैंने भी लिया था, ज़रूरी होता है कभी कभी अपने आप को रिलैक्स करने के लिए भी। ये है जी मेकअप रूम और दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। ये मैंने यहाँ ट्राई नहीं किया तो उसके बारे में आप मुझे रिव्यूज़ दीजिएगा। साथ साथ आपको ये बता दूँ, ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों की सहूलत के लिए। चलते हैं जी अब अपने घर की तरफ। वापसी पर हम खुद आ गए थे वॉक करते हुए, प्यारा सा वेदर एंजॉय करते हुए। थोड़ी थोड़ी अपनी बॉडी को भी हरकत देनी चाहिए भाई। घर आ गए हैं जी, फ्रेश हो गए हैं और फ्रेश होने के बाद तैयार श्यार होकर हम चलते हैं जी लंदन कोर्टयार्ड। इसका नाम हमने बहुत सुना था और फ्रेंड्स एंड कज़न्स ने इसके बारे में बताया था कि जाएं और ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छा खाना है। तो चलते हैं, स्पेशल हम यहाँ पे ऑक्सफोर्ड चिकन खाने आए हैं। अच्छा जी, तो इस जगह पर हम पहुंच गए हैं। बच्चे हमारे साथ हैं। छोटी वाली बेटी को मैं घर छोड़कर आई हूँ, फिर वो तंग करती मुझे ज़्यादा, इसलिए उसको मैं साथ नहीं लेकर आई हूँ। एंटर होते ही मुझे पता चला इसमें नाम लंदन है और काम भी अंदर लंदन वाले ही हैं। डिफरेंट टाइप के डाइनिंग सेट्स रखे हुए थे और इतना रश था कि इतनी देर हमें वेट करना पड़ा वेटिंग एरिया के अंदर। और फिर कहीं जाकर हमारी उन्होंने स्पेस बनाई और हम थे 6 पर्सनस। और जिनको मैं लेकर गई हूँ वो है मेरे दिल के बहुत करीब, मेरी कज़न्स, मेरी फेवरेट कज़न्स। उनके साथ मैंने यहाँ का प्लान किया था। एक छोटी सी टिप दूँ ना मैं आपको, तो सीरियसली मैं बता रही हूँ आपको, अगर आपके बच्चे खाना शाना नहीं खाते ना तो उन्हें घर ही छोड़ कर आया करें, साथ ना लाया करें। इतनी कोई लड़ाई की इन्होंने यहाँ पर बैठने पर कि मुझे वो सीट चाहिए, मुझे वो सीट चाहिए। अल्लाह, बच्चों को भी बस अब कौन समझाए। खैर आखिरकार हमने इनका फ़ैसला करवा दिया था और बड़ी मुश्किल से इनको बिठा दिया था। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप था जी, हमें चाहिए था जी मेन्यू कार्ड। और पता चला कि मेन्यू तो इनके पास है ही नहीं। बार कोड स्कैन करें और फिर PDF फाइल निकाल कर ख़ुद पढ़ें इसको। तो इतना मुश्किल को इन्होंने हमें टेस्ट दे दिया था। एक तो फ़ोन में पढ़ो और ऊपर से 14 पेजेस। आप सोच सकते हैं कितना मुश्किल होगा सेलेक्ट करना। तो हमने बस यहाँ पर वही मंगवाया जो बहुत मशहूर था और वो हमने ऑर्डर कर दिया। बच्चों का तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमने क्या ऑर्डर किया होगा। तो ये देख सकते हैं आप, इनके लिए आ गए हैं जी फ्राइज़ की जो ट्रेस थी ना सर्विंग, वो बहुत अच्छी थी। नो डाउट कि प्रेजेंटेशन इस होटल में बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ था। अच्छा, मैं जब भी कहीं जाती हूँ ना बच्चों के साथ खाना खाने के लिए, तो ये वाली जो टेंशन है ना मुझे हर वक्त लगी हुई होती है कि अब कोई प्लेट नीचे गिरेगी और आवाज़ आनी है, अब कोई ग्लास इन्होंने तोड़ना है। लेकिन शुक्र है यहाँ पर इन्होंने कुछ भी नहीं तोड़ा, सुकून से बैठकर फ्राइज़ खाए। फ्राइज़ के साथ साथ सर्विंग थी जी गार्लिक सॉस की, जो हमने खाई और बहुत मज़े की थी। और बच्चों को तो केचप ही चाहिए होती है, तो उन्होंने केचप के साथ फ्राइज़ खा लिए। इतनी देर में हमारे खाने की सर्विंग रेडी हो गई थी। और बेस्ट बात ये थी कि खाना लाने में इतना ज़्यादा टाइम इन्होंने नहीं लगाया। ये है जी चिकन पेरी पेरी विद राइस बाउल, और ये इनका सिग्नेचर कह लें आप। एंड ये नान थे, इसके साथ मशरूम सॉस एंड गार्लिक सॉस थी। जो भी है, प्रेजेंटेशन आला है। बहुत प्यारी प्यारे स्प्रिंकल्स किए हुए थे, बहुत अच्छी सी गार्निशिंग की हुई थी। ये है जी ऑक्सफोर्ड चिकन। अभी तक ऑक्सफोर्ड की बुक्स तो पढ़ी होंगी, आज हमने ऑक्सफोर्ड चिकन भी खा लिया। और ये है जी फेटुचीनी पास्ता, और इसमें इन्होंने रख दिए हैं केक रस। और ये देखकर मुझे बहुत हंसी आई यार, केक रस और फेटुचीनी पास्ता का क्या कॉम्बिनेशन है। अच्छा लगता होगा लोगों को। हम तो सादा लोग हैं, सिंपल पास्ते पे ब्रेड क्रम्स ही अच्छे लगते हैं। मोस्टली होता ये है कि जो डिफरेंट टेस्ट होता है ना वो इतनी जल्दी आपको समझ में नहीं आता। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। खाना तो बहुत अच्छा था, प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी थी और रश भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन बात ये है कि मैं अगर रेट करूँगी तो 10 आउट ऑफ 7 करूँगी। कोल्ड ड्रिंक को हमने बाय बाय कर दिया है और अब बारी है जी मिंट मार्गरेटा की। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट, बहुत ही मज़े का था विद क्रश्ड आइस। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि प्रेजेंटेशन चीज़ों को उठा देती है।
तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। अब बारी है जी मेल्टिंग मोमेंट्स की। इस डिश का नाम है मेल्टिंग मोमेंट्स, और ये मेल्टिंग मोमेंट्स देखकर मुझे एहसास हुआ कि मेरे मोमेंट्स भी ऐसे ही जल्दी जल्दी मेल्ट होने वाले हैं और मैं वापस जाने वाली हूँ। बच्चों ने तो इसको देखते ही चॉकलेट बॉल स्क्रीम करना शुरू कर दिया, और हमने इस पे डाली जी कैरामल, और ये एज अ फ्लावर ओपन हो गया। इट वाज सो नाइस सीइंग दिस, और ये इतना कोई डिलीशियस था कि मैं बता नहीं सकती। ये ज़रूर ट्राई करें, लंदन कोर्टयार्ड जाएं और सिर्फ इसी को ट्राई करने के लिए जाएं। कैरामल का टेस्ट और अंदर आइसक्रीम, ओ माय गॉड, स्टिल माउथ वाटरिंग। इतनी सारी कैरामल तो हमने स्पून से ही खा ली। इट वाज सो यमी। सो आप लोग ज़रूर जाइएगा, ट्राई करें। नेक्स्ट स्टेप है जी टेस्ट देने का। ये लाकर इन्होंने हमें फ़ीडबैक पकड़ा दिया था। अब बंदा परेशान हो जाता है कि क्या लिखे और क्या ना लिखे, तारीफ़ भी करे तो क्या करे। खैर यहाँ पर हमने ऑनेस्ट रिव्यू दिया, पेमेंट की और हम निकल गए हैं यहाँ से। और बस वैसे ही बाय द वे आपको बात बताती चलूँ, बच्चों ने यहाँ पे जो तमाशे लगाए हैं ना आई कांट इवन एक्सप्लेन। तो वापसी के रास्ते में हमें गोलगप्पे का स्टॉल नज़र आ गया, तो हमने कहा इतना फुल है लेकिन गोलगप्पे छोड़े नहीं जाते भाई, जो बात है। तो वो हमने एक प्लेट यहाँ पर खा ली थी। फिर हम घर पहुँच गए। घर पहुँचकर आप देख सकते हैं जी फ्लावर्स आ रहे हैं, अभी तक आ रहे हैं। हाँ जी, अब सी ऑफ के फ्लावर्स आ रहे हैं। जहाँ भी ये फूल रखे होते हैं ना, पूरा कमरा इन खुशबुओं से महक जाता है। ये है जी गिफ्ट जो मेरी आंटी लेकर आई हैं, और बहुत प्यार से पैकिंग करके बच्चों के लिए। इसमें कैंडीज़ हैं और इसकी भी अभी हम अनबॉक्सिंग करते हैं। बच्चों को खुश करने के लिए क्या चाहिए होता है, सिर्फ कैंडीज़, लॉलीपॉप्स। आप इनको ये चिप्स वगैरह दें और बस बच्चे खुश हैं। ये फ्लावर्स और ये गिफ्ट मेरे लिए फूफो लेकर आई हैं मेरी, और चलें इसको अनबॉक्स करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या है, और ख़ुद भी देखते हैं। Isn't it beautiful? Just looking like a wow। बहुत प्यारा लग रहा था ये मुझे। और बच्चों ने इसको देखा तो फ़ौरन से खोलना शुरू कर दिया, और इसमें छोटी छोटी बकेट्स थी। इनको बहुत क्यूट एंड प्यारी सी लग रही थी। इसमें अच्छी सी कैंडीज़ थी, और ये आप देख सकते हैं प्यारी प्यारी चीज़ें। एंड एक और जगह से सामान आ गया है, और जैसे जैसे ये सामान आ रहे हैं मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने वापस जाना है, पैकिंग स्टार्ट करनी है, चीज़ों को वाइंड अप करना है। तो ये तो पैकिंग का काम चलता रहेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय।